रचनात्मक बने, मतलब क्रिएटिव बने कि हमें क्या करना है। हमें रचनात्मक बनने के लिए अपनी सोच को रचनात्मक बनाना होगा। अगर हम अपनी सोच को रचनात्मक नहीं बनाते हैं तो हमें नित्य नए नए रास्तों का पता चलता है। अगर हम बनाएंगे अपनी सोच को तो हमें नित्य नए नए रास्तों का पता चलेगा, जिसके फलस्वरूप हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और करते रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सफलता, व्यापार में सफलता और समाज में सफलता, ये सभी रचनात्मक सोच का ही परिणाम होता है। अगर हम अपनी सोच को रचनात्मक बनाएंगे तो हमें जो है परिवार में ही सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन में भी सफलता मिलेगी, व्यापार में भी सफलता मिलेगी, समाज में सफलता मिलेगी। रचनात्मक क्या है कि सोच क्या है? रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के नए व सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छिपी होती है कि आप कार्यों को और बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं। ये कार्य किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, किसी भी जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उस क्षेत्र में हो सकते हैं। जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने ये सिद्ध कर देता है कि ये क्यों असंभव है। दूसरी ओर जब आप विश्वास करते हैं कि सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है कि काम को कैसे किया जाए। रचनात्मक कैसे बने? रचनात्मक बनने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने कार्य के प्रति ये सोच बनानी होगी और उस कार्य के प्रति पूरा विश्वास करना होगा कि ये कार्य किया जा सकता है। जब हम किसी कार्य के प्रति पूरा ये विश्वास रखते हैं कि ये कार्य किया जा सकता है तो हमारा मस्तिष्क उस कार्य को करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। हम जैसे ही किसी कार्य के होने के प्रति पूरा विश्वास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। इसकी अपेक्षा जब हम ये विश्वास करते हैं कि कोई कार्य नहीं किया जा सकता है तो ये सोच असफल व्यक्तियों की होती है। ये सोच हर कार्य में लागू होती है जो ये प्रमाणित करती है कि ऐसे व्यक्ति असफल व्यक्ति हैं। अगर मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि ये काम नहीं किया जा सकता है या ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ तो ये समझ लीजिए कि उसी समय से आपकी जो है अनसक्सेसफुल स्टार्ट हो गई। अगर हम अपने दिमाग के कार्य में रुकावट न डालें तो हमारा दिमाग काम करने के उपाय खोज लेता है। यदि हम किसी को पसंद करने का विश्वास करते हैं तो हम उसे पसंद करने का तरीका खोज ही लेते हैं। यदि हमें अपनी समस्याओं के हल ढूंढने का विश्वास हो तो हमें हल मिल ही जाता है। हमारा विश्वास हमारी रचनात्मक शक्तियों को स्वतंत्र करता है, जबकि हमारा अविश्वास हमारी रचनात्मक शक्तियों को रोक देता है। जब हम किसी कार्य को करने का विश्वास कर लेते हैं तो हमारा दिमाग रचनात्मक रूप से सोचना शुरू कर देता है। हमें अपने मस्तिष्क से असंभव और ये नहीं हो सकता जैसे शब्द पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य नकारात्मक शब्द भी हमें अपने मन मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं होगा, अरे अभी धूप है, अभी छाँव है, तो ये सब दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमें अपने मन मस्तिष्क से रूढ़िवादी विचारों और परंपराओं को बाहर कर देना चाहिए। हमें नए नए विचारों को ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने बुद्धि विवेक के साथ नए नए प्रयोग अगर हम करते हैं तो हम निश्चित सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को बेचे जाने वाले रूप में तैयार करना चाहिए। मौखिक विचार की अपेक्षा लिखित विचार को डायग्राम के रूप में प्रस्तुत करके अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो लिखित रहेगा तो हम अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं, उसको उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ छूट नहीं सकती है। अपना अधिक से अधिक समय काम करने में लगाना चाहिए, क्योंकि काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति होती है। हम कितना अधिक काम कर सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। जब हमें इस बात का पूरा विश्वास होता है कि हम अधिक काम कर सकते हैं तो हम अधिक काम कर डालते हैं। इस प्रकार के विचार में हमारा मस्तिष्क हमें रचनात्मक तरीके से सोचने में सहायता करता है। अगर हम कोई भी कार्य करें और ये सोच लें कि हम इसको इजी वे में कर लेंगे तो हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो रचनात्मक कार्यों को करने के तरीके को खोज लेता है, उसमें सहायता करने लगता है। हम अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहना चाहिए। हमें लगातार अपने काम में
और सुधार कैसे हो इसके तरीके खोजते रहना चाहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हमें अपने काम के प्रति अन्य लोगों के विचार सुनने चाहिए। जिस प्रकार किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार रचनात्मक निर्णय के उत्पादन के लिए दूसरों के विचार और उनके सुझाव ही हमारे लिए कच्चा माल होते हैं। दूसरे लोगों के विचार और सुझाव सुनने का ये अर्थ कदापि नहीं होता है कि हम उन विचारों और सुझावों को आँख बंद कर स्वीकार कर लें। मुझे भी समझ में आना चाहिए कि उनके विचार, उनके सुझाव कैसे हैं, इस काम में सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। इसका सीधा सा यह अर्थ होता है कि जब हम दूसरे के विचार और सुझाव सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं। जब हमारे दिमाग में नए नए विचार आने लगते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा दिमाग रचनात्मक तरीके से सोच रहा है। जब हमारा दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचना शुरू करता है तो हम सफलता के रास्ते पर तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं। हमें अपने कार्य के बारे में लोगों से पूछना चाहिए और ऐसी स्थिति में हमें कम बोलने और ज़्यादा सुनने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वो लगातार सुनते हैं, और छोटे लोग जो असफल होते हैं, जो कार्य में इतना वो नहीं करते हैं, तो वो हर चीज़ में, आपने देखा होगा, आप हर चीज़ में अपनी राय डालते हैं, जैसे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। क्योंकि जब हम लोगों से अपने कार्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं तब लोग उसके बारे में अपने विचार हमारे सामने रखते हैं। ऐसा होने से हमें नए नए विचार मिलते हैं जो हमारी रचनात्मक को बढ़ाते हैं। हमें रचनात्मक बनने के लिए ऐसे लोगों के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए जिनसे हमें नए नए अच्छे विचार मिल सकें और अपने काम में सुधार के नए नए तरीके मिल सकें। हमें अलग अलग शैक्षणिक स्तर के, अलग अलग व्यवसाय के तौर पर अलग अलग उम्र के लोगों के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए, जिससे हमारे अंदर रचनात्मकता निरंतर विकसित होती रहे। हमें निरंतर प्रेरणादायी और प्रगतिशील पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। हमें निरंतर ज्ञानी लोगों के पास बैठना चाहिए कि जिनके पास ज्ञान, जिनके पास जो है ज्ञान का भंडार हो और जो हर क्षेत्र में उनसे बात किया जा सकता है, उनके हर क्षेत्र में उनके पास ज्ञान हो कि मुझे ये आता है, और जो सफलता की ओर बढ़ चुके हैं उनके पास अगर हम बैठते हैं तो उससे हमारा क्या होगा कि हम भी आगे सफल होंगे। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।